अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। एक आदमी था, रईस। दुनिया की दौलत, शोहरत, सब कुछ था उसके पास, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता था, झूठ बोलता था, जुल्म करता था और गुनाहों में डूबा रहता था। लोग उसे समझाते, मगर वो हंसकर कहता, अरे मरने के बाद कौन वापस आया है जो बताए कि क्या होता है। फिर एक दिन मौत का फरिश्ता यानी अज़राइल आया। रईस की हालत खराब हुई, शरीर कांपने लगा, चेहरा पीला पड़ गया। उसने पानी मांगा, मगर कोई मदद न कर सका। फरिश्तों ने कहा, ऐ गुनहगार रूह, अब निकल अपने रब की तरफ जिस पर तूने जुल्म किया। रूह बहुत तकलीफ से निकली, जैसे कांटों में फंसी ऊन को खींचा जाए। वो दर्द से चिल्लाया, मगर अब कोई नहीं बचा सकता था। कब्र की दुनिया, बरज़ख। उसे दफनाया गया। जब सब चले गए तो फरिश्ते मुनकर और नकीर आए। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, तेरा रब कौन है? तेरा धर्म क्या है? तेरा नबी कौन है? रईस का मुंह खुला, मगर जवाब नहीं निकल पाया। फरिश्तों ने कहा, सो नहीं, अब सजा भुगत। कब्र तंग हो गई, छाती दबने लगी और नीचे से आग की लपटें उठी। कब्र चीख से गूंज उठी, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। सदियों बाद जब क़यामत का दिन आया, रईस को जंजीरों में बांध कर लाया गया। चेहरा काला, आंखों में डर, कंधों पर गुनाहों का बोझ था। अल्लाह ने कहा, तूने मेरी दी हुई जिंदगी में क्या किया? वो सिर झुकाए रहा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। हिसाब और फैसला। उसके कर्मों की किताब खोली गई। उसमें झूठ, धोखा, गाली, जुल्म और बुराई भरी थी। फरिश्तों ने कहा, इसका ठिकाना जहन्नुम है। जहन्नुम का सफर। रईस की रूह को आग की घाटी में ले जाया गया, जहां चारों तरफ अंधेरा, गर्मी और दर्द था। वो चिल्लाया, ऐ मेरे लब, मुझे एक मौका और दे दे, मैं अब अच्छा बन जाऊंगा। मगर जवाब आया, अब देर हो चुकी है। अंत। उसकी रूह को एहसास हुआ कि दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी थी, मगर उसने उसे गुनाहों में खो दिया था। अब उसे हमेशा की सजा मिली, क्योंकि उसने अल्लाह को भुला दिया था। सीख। मौत किसी को भी आ सकती है। अच्छे कर्म ही हमारे असली साथी हैं। अल्लाह से तौबा करें, क्योंकि जो तौबा करता है अल्लाह उसे माफ कर देता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंचे।